हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गुरुकुल आईएएस। आज यूपीएससी 2024 का प्रीलिम्स का पेपर था एंड आई होप कि सभी स्टूडेंट्स का जिन्होंने मेहनत की है उनका पेपर अच्छा गया होगा और इस बार वो मेंस लिखने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं पेपर का सॉल्यूशन। वैसे ओवरऑल मैं कहूँगा पेपर मॉडरेट था, बहुत डिफिकल्ट तो मैं नहीं कहूँगा। सारे क्वेश्चन मतलब कुछ क्वेश्चन तो ऑफ कोर्स डिफिकल्ट होते हैं, बट ये है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आप इसको अप्रोच ही ना कर पाओ और एकदम आप ब्लैंक से हो जाओ। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशंस हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023? अच्छा, ये क्वेश्चन ना मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ही करवाया था। तो इसका आंसर होगा 4। 4 बार ऐसा हुआ है। एक 50 क्या कहते हैं, एक 53 में हुआ था, फिर 62 में हुआ, 71 फिर 2002 में। ठीक है? तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 अमेंड्स द 8th शेड्यूल। तो 21st ने किया है अमेंडमेंट, 71 में किया है और 92 में किया है। तो ये 4 जो लैंग्वेज कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पार्टी दी हुई है, उसके लीडर्स दिए हुए हैं। भारतीय जनसंघ ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ही है और सोशलिस्ट पार्टी ये क्या है ना, इंटरचेंज कर दिया। ये सोशलिस्ट पार्टी क्या आज 4 नरेंद्र देव की है और स्वतंत्र पार्टी है सी राजगोपालाचारी की। तो ऐसे ही 2 गलत हो गए, तो इसका आंसर होगा ओनली 2। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी ये जगजीवन राम जी की है। अच्छा, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आपको आगे लेके आ जाएँगे। अभी आपको मैं मोटा-मोटा बता के दे रहा हूँ कि क्या-क्या, किसके-किसके करेक्ट आंसर्स हैं। अब ये क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? पावर ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज आर गिवन इन पार्ट 9 है, ये बिल्कुल सही है। इमरजेंसी प्रोविजन पार्ट 18 में, ये भी सही है। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाला पार्ट 20 में है। तो इसका हो जाएगा 1, 2, 3 ऑल आर करेक्ट। अब फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स ये क्या है, यूनियन लिस्ट का होगा, तो पहले गलत हो जाएगा। इंटर स्टेट माइग्रेशन ये भी यूनियन लिस्ट में आएगा। इंटर स्टेट क्वारंटीन ये क्या है, यूनियन लिस्ट में है, तो ये वाला आपका क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉर्पोरेशन टैक्स सबको पता ही है। तो इसमें से फिफ्थ का हो जाएगा सी। अंडर विच ऑफ द अच्छा, राइट टू प्राइवेसी ये पुट्टू स्वामी का केस हुआ ही था। ये पहले भी क्वेश्चन ना, रिपीटेड ही क्वेश्चन है। ये पहले भी आ चुका, तो इसका आर्टिकल 21 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब विच ऑफ द फॉलोइंग अच्छा, सीडीएस का क्या है कि अभी कुछ टाइम पहले जब आपने देखा ही था कि जो एक्सीडेंट हुआ था और सीडीएस नए बने हैं, तो इस पे क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड था कि काफी टाइम से नहीं आ रहा था। तो परमानेंट चेयर ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यहाँ बिल्कुल सही। एक्साइज मिलिट्री कमांड ये भी ठीक है। प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर ऑन ऑल ट्राई सर्विसेज मैटर्स, तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेवेंथ का ए, ऑल आर करेक्ट। ऑपरेशन अंडरटेकन बाय द आर्मी टुवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ लोकल पॉपुलेशन इन रिमोट एरियाज टू इंक्लूड एड्रेसिंग ऑफ देयर बेसिक नीड्स। अच्छा, ये क्या है, ऑपरेशन सद्भावना है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में किया था मिलिट्री वालों ने, और लोकल में कह लो स्टूडेंट्स और बाकी सबकी हेल्प करने के लिए। बाकी सारे मिशंस भी क्या है, मैं आपको बाद में जब डिटेल में कवर करूंगा इस पेपर को तो बता दूंगा। अच्छा, लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन 2 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज़, ये कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसकी आई गेस 8893 किलोमीटर के आसपास है। 8893 किलोमीटर्स, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एथिक्स कमिटी इन द लोकसभा? अच्छा, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है? मोइत्रा का केस हुआ ही था। तो इसके कारण क्या, ये क्वेश्चन भी मैंने ना टेलीग्राम में कवर किया था। पूरा डिटेलिंग आपको बताई थी एथिक्स कमिटी की। तो मेंबर्स क्या है, इनिशियली इट वाज़ एड हॉक कमिटी, ठीक है। ये एड हॉक कमिटी थी, इनफैक्ट 2000 में ये बाल योगी जी थे स्पीकर, उस टाइम का थी, और ये प्रिविलेज कमिटी ने 2015 में रिकमेंड भी किया था कि इसको परमानेंट कमिटी बनाने के लिए। ठीक है, ओनली अ मेंबर ऑफ द लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। जैसे आपने पता लगा लिया सेकंड गलत है, तो आप इज़िली एलिमिनेट कर दोगे, तो ये 1 एंड 3 आ गया। दिस कमिटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर व्हिच इज़ सब जुडिस, तो ये आप सोच ही सकते हो कि जब दूसरा गलत है तो ईज़ी आ गया। अच्छा, इस बार क्या है ना, ओनली 1 ओनली 2 वाले क्वेश्चन कम आए हैं, तो एलिमिनेशन टेक्निक फिर से आपकी एक्टिव हो गई है। अब 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत ईज़ी था। हू वाज़ द प्रोविज़नल प्रेज़िडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टूक ओवर? इसका सिन्हा साहब हैं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी। और ये आपका क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, ये भी बहुत ईज़ी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट, ये बिल्कुल सही है। एंड डिफेंस एंड फॉरेन ये गवर्नर जनरल के अंडर आएगा, तो आपका इसका हो जाएगा ए। अच्छा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वर्क एट्रिब्यूटेड टू प्लेराइट भाषा? तो ये होगा महाभाष्य, ठीक है? तो इस केस में अच्छा, महाभाष्य किसने लिखी थी? ये आपको लिखी थी पतंजलि ने। अब इसमें पूछा क्या गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वर्क एट्रिब्यूटेड टू प्लेराइट भाषा? तो 13 का भी क्या है आपका सी हो जाएगा, ठीक है?
और अब 14 का देख लेते हैं। संघभूति एन इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क हु ट्रैवल्ड टू चाइना एट द एंड ऑफ द 4th सेंचुरी वाज द ऑथर ऑफ अ कमेंट्री ऑन, ये होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? एंड 15 पे जाते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। अच्छा, जो ये हर बार लिस्ट आती है यूनेस्को की, जैसे कि इस बार आई थी तो शांति निकेतन था और ये होयसाला वाले टेम्पल्स थे, ठीक है? अच्छा, रानी की वाव कब आया था? 2014 में हुआ था, महाबोधि भी पहले हुआ था, तो इसमें हो जाएगा आपका ओनली 2, ठीक है? अच्छा, एज़ पर द आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ एडिशन, ठीक है? वेरिएशन, ठीक है? रिपील, ये तीनों ही से हो जाएगा 1, 2, 3। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, अब आपको बताना है ज्यादा कंट्रीज आर फ्रीक्वेंटली मेंशन इन द मीडिया फॉर देयर लो बर्थ रेट्स और एजिंग पॉपुलेशन और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। अच्छा, इटली की एजिंग पॉपुलेशन है इशू, ठीक है? अराउंड 28% के आसपास लोग वहाँ पे एज हो चुके हैं। एंड जापान के हमें पता ही है, सॉलिट्यूड वाला इशू है, सुसाइड रेट भी वहाँ बढ़ रहे हैं, लोग मैरिज नहीं कर रहे हैं, ठीक है? सेम चीज़ क्या है साउथ कोरिया, साउथ कोरिया में अगर आप देखोगे तो फर्टिलिटी रेट 0.8% है, आई गेस दुनिया का सबसे कम में से है। तो ये 1, 2 एंड 4 हो जाएगा। तो यानी कि 17 का ए हो जाएगा। अच्छा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द मनी बिल इन द पार्लियामेंट? आर्टिकल 109 मेंशन्स स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, ये बिल्कुल ठीक है। अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है? काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा। राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट द बिल, ये चीज़ भी ठीक है। अच्छा, अमेंडमेंट टू द मनी बिल सजेस्टेड बाय द राज्यसभा हैव टू बी नहीं भाई, ये एक्सेप्ट ही नहीं करना, यही तो चीज़ है जो डिफरेंट बनाती है। तो 18th का क्या है, 1, 2, 3 हो जाएगा। अब 19 को देख लेते हैं। अच्छा, ये चीज़ क्या है कि किसी ने नहीं एक्सपेक्ट किया होगा, जिनको इंटरेस्ट होगा वही कर पाएँगे। तो इंडियन आपको बताना है कि किसकी क्या रैंक कॉमन है। अच्छा, इसको मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, तो आप ये देख लो कि फील्ड मार्शल के इक्विवेलेंट क्या है, एडमिरल ऑफ द फ्लीट है, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स है, जनरल एडमिरल और एयर चीफ मार्शल। अब इसमें पहला क्या पूछा गया है कि ब्रिगेडियर के इक्विवेलेंट क्या है एयर फोर्स में और नेवी में। तो आप ब्रिगेडियर के इक्विवेलेंट देख लो ना, कॉमोडोर है एंड एयर कॉमोडोर है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर क्या है, मेजर जनरल, एयर वाइस मार्शल एंड वाइस एडमिरल। तो मेजर जनरल, ठीक है, यहाँ पे होगा नेवी में रियर एडमिरल होगा और एयर वाइस मार्शल, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। मेजर्स के इक्विवेलेंट होगा स्क्वाड्रन लीडर और लेफ्टिनेंट कमांडर, ये सही है। एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो मेजर का लेफ्टिनेंट कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, ये सही हो जाएगा। तो ओनली 3 हमारा आ जाएगा, 3 ओनली। लेफ्टिनेंट कर्नल, ग्रुप कैप्टन, कैप्टन, लेफ्टिनेंट कर्नल के इक्विवेलेंट आप देख लो, ठीक है? कमांडर है, विंग कमांडर है। तो ये हमारा आ गया डी। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल वाज़ एस्टैब्लिश्ड बाय द नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971, सब्सिक्वेंटली एट द अमेंडमेंट ऑफ द एनईसी एक्ट इन 2002, द काउंसिल कंप्रोमाइज़ेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो गवर्नर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, यहाँ ये होता है, चीफ मिनिस्टर भी होते हैं, 3 मेंबर जो नॉमिनेट प्रेसिडेंट करता है, ये भी। होम मिनिस्टर नहीं, होम मिनिस्टर जो डोनर नहीं होता है, डीओएनईआर वाला, तो उसके एक्स ऑफिशियो होता है। तो 1, 2, 3 यानी कि 28th का हो जाएगा हमारा ए। अब जाते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नारी शक्ति वंदना अभियान। ये जो बिल आया नहीं था हमारा कि रिजर्वेशन देना है। अच्छा, प्रोविजन विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द 18 लोकसभा, ये ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। ये बात हुई थी कि डिलिमिटेशन के बाद, जो कि डिलिमिटेशन कब तक है हमारा, 26 तक है, यानी कि 27 के बाद। तो ये कहीं श्योरिटी नहीं है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली लोग बोल रहे हैं कि जो नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन होगा ना, 19th वाला, उसके बाद ही होगा। अभी वाला हमारा क्या था, 18th वाला था। तो दिस विल बी इन फोर्स ऑफ 15 इयर्स, ठीक है? और देयर इज़ अ प्रोविज़न फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, तो ये हमारा पहला गलत है, तो आप इज़िली देख ही सकते हो कि एलिमिनेट ही कर लो, सी आ जाएगा हमारा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 आर करेक्ट? तो मित्र शक्ति जो है, ये हमने कवर की थी टेलीग्राम में भी, ये किसकी है? बांग्लादेश की नहीं है, इंडियन श्रीलंका की है। तो पहला हमने एलिमिनेट कर दिया, लो ईज़िली हमारा डी ही आ गया, बाकी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। रिट और प्रोहिबिशन, नाम से ही करता है ना, प्रोहिबिट कर रहा है। किसको प्रोहिबिट कर रहा है? लोअर कोर्ट को, कि भाई तुम्हारे रेंज में केस है, उसी को ही डील करो, ना कि अपने रेंज से ज़्यादा, ठीक है? तो ये बहुत ही हलवा क्वेश्चन था। ये हमने रिट्स वगैरह भी अपने टेलीग्राम पे कवर कराई हैं सारी। तो 23 का सी हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हू रिकॉग्नाइज एंड डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी दैट स्टेट हैज़ शेड्यूल, ये शेड्यूल्ड ट्राइब वाला भी हमने अपने टेलीग्राम पे कवर कराया है, तो ये प्रेज़िडेंट होगा, गवर्नर नहीं होगा। और कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज़ अ शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट टू बी इन अनदर स्टेट। ठीक है, ये बात सही है। कोई ज़रूरी नहीं कि सभी स्टेट में वो शेड्यूल्ड ट्राइब कहलाए, तभी उसको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दे प्रेसिडेंट। ठीक है, तो हमारा बी हो जाएगा 24 का। 25 का हो गया, विद रेफरेंस टू यूनियन बजट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ले द ये हम पहले भी अपने टेलीग्राम पे ये भी हमने कवर करा है। ये प्रेसिडेंट के उसमें होगा, ना कि देखो सारी चीज़ें हम प्रेसिडेंट के नेम पे ही लेते हैं, ना कि प्राइम मिनिस्टर पे। एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर द ग्रांट, ये भी प्रेसिडेंट पे ही होगा, तो हमारा होगा 5th का बी हो जाएगा, यानी कि 2 ओनली। अच्छा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द इंडिया वे एंड द व्हाई भारत मैटर्स। ये इंडिया वे तो मेरी सिस्टर ने मुझे बुक गिफ्ट की थी एंड ये एस जयशंकर जी की है, मैंने पढ़ी है, बहुत ही अच्छी बुक है। तो ऐसे ही मैं 26 का डी मेरे लिए तो बड़ा ईज़ी रहेगा। अच्छा, अर्जेंटीना वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस, ये क्या है ना कि अगर आप वेनेजुएला देख लो, अर्जेंटीना देख लो, यहाँ पे इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है, मतलब वर्ल्ड में वन ऑफ द टॉप मोस्ट है। तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस तो है ही यहाँ पे। उसका सूडान में हमें पता ही है कुछ ना कुछ होता ही रहता है, और अभी भी रेगुलर आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस में इश्यू चल ही रहा था। टर्की वाला ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि इनको रेसेंडेड मेंबरशिप, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। और assumed pipeline is नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। assumed pipeline is a strategic route for the Persian Gulf oil and natural gas shipments to Europe। तो ये बिल्कुल सही है। assumed pipeline connect रेड सी विद द मेडिटेरेनियन सी, ये भी ठीक है। assumed pipeline, तो आप देख सकते हो कि स्यूज कनाल का क्या होगा, कहाँ से कहाँ जा रहा है, मेडिटेरेनियन सी पे कनेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये बताना था। उसके बाद क्या है कि हाँ, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। द रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। नो वाटर एंटर द रेड सी फ्रॉम रिवर्स, इसमें यही है कि रिवर्स को नहीं, बट जो गल्फ्स वगैरह हैं वहां से जो पानी आता है, तो वही है। तो ये लोग यूजुअली सोचेंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता रेड सी में कि वहां से पानी कहीं से आ रहा होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, मैं कहूँगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, नॉट एन ईजी क्वेश्चन। और ऊपर वाला भी अगर आपने पढ़ा होगा तो आप मार्क कर ले जाओगे, अदरवाइज नहीं मार्क कर पाओगे। तो 29 का हमारा हो जाएगा सी, बोथ आर करेक्ट। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक प्रोटेक्शन एजेंसी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ, ये बहुत ही हलवा क्वेश्चन था। पावर प्लांट्स यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, तो 30 का डी हो जाएगा। आप क्या कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 दे रखा है, इफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर टू डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट, होल्डर ऑफ यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम्स टू रिसीव पेमेंट। अब इसमें क्या है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए है क्वेश्चन, मैं कहूंगा कि पेमेंट तो मिलती है, और बट इसमें क्या है ना, प्रायोरिटी होगी कि जो यूएस की प्रायोरिटी होगा उस हिसाब से पेमेंट मिलेगी। और यूएस गवर्नमेंट डेट इज़ नॉट बैक्ड बाय एनी हार्ड एसेट। हाँ, तो उसमें आपको पता ही है ना कि ये फिएट करेंसी है, तो कोई बैकिंग वगैरह है नहीं इसकी। और झमाझम ये लोग प्रिंट भी करते हैं, जैसे हम इंडिया है, इंडिया में हम नहीं कर सकते इसे प्रिंट, क्योंकि हमारा कौन रुपी लेना चाहेगा, बहुत ही कुछ लिमिटेड ही कंट्रीज हैं जो लेना चाहेंगी, तो वो हेलीकॉप्टर करेंसी वाला इशू आ जाएगा, ठीक है। तो सिंडिकेट लेंडिंग स्प्रेड द रिस्क ऑफ बोरोड डिफॉल्ट अक्रॉस, ये इसका पर्पस ही यही है कि एक ग्रुप है, वहाँ पे सबने पेमेंट कर दिया धीमे-धीमे करके लोन का, तो क्या है ना, किसी एक पे बर्डन है और जिसने लोन भी दिया है तो उसको भी क्या है कि ना, उसका भी रिस्क डाइवर्स हो गया, एक पे नहीं गया। सिंडिकेटेड लोन कैन बी फिक्स्ड अराउंड लंप सम ऑफ फंड्स बट कैन नॉट बी अ क्रेडिट लाइन, नॉट बी अ क्रेडिट लाइन है ना, तो यहाँ पे क्या है, क्रेडिट लाइन है। क्रेडिट लाइन क्या होता है बेसिकली, आपने कहीं जैसे इंडिया देखते होंगे कि मालदीव्स को क्रेडिट लाइन दी या किसी और बांग्लादेश को दे दिया कुछ, तो इसमें यही है कि ना, आप धीमे-धीमे जो पैसे आपको जो मिले हैं, आपको वो मिलते रहेंगे, आप उसको अगर पे करते रहोगे तो आपको फिर से फ्रेश अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है? तो ये आपका क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट जब गलत ही हो जाएगा तो बहुत ही ईज़ी है कि हमारा 32 का हमारा सी आ जाएगा करेक्ट आंसर। अच्छा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू द डिजिटल रूपी। इट इज़ अ सॉवरेन करेंसी इश्यूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द अलाइनमेंट विद द मॉनेटरी पॉलिसी, बिल्कुल ठीक है। इट अपीयर्स अ लायबिलिटी ऑन द आरबीआई बैलेंस शीट, ऑब्वियस सी बात है, जैसे नोट के लिए होता है, तो ये भी ठीक है। इट इज़ एन्श्योर्ड, इन्फ्लेशन से ऐसे कोई मतलब नहीं भाई, इन्फ्लेशन डिजिटल रूपी है तो क्या इन्फ्लेशन से कोई इंश्योरेंस मिल जाएगा, तो ये बहुत ही अब्सर्ड स्टेटमेंट था। ईज़िली आप आंसर पता लगा सकते थे, तीसरा आप ऐसे हटा लोगे। और फ्रीली कन्वर्टेबल तो होगा ही, डिजिटल रूपी का फ़ायदा ही क्या होगा फ्री कन्वर्टेबल ना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 टू 4, तो 33 का डी हो जाएगा। विद रेफरेंस टू द एंशिएंट इंडिया, गौतम बुद्ध वाज़ जनरली नोन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स। अच्छा, नया पुट्टा क्या है, ये महावीरा के लिए दिया गया है। शाक्यमुनि तो पता ही है और तथागत भी पता ही है। तो ये हो जाएगा 34 का 2 एंड 2 एंड 3, मतलब बेसिकली ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। अच्छा, चंद्रकेतुगढ़, ये उड़ीसा में नहीं है, ये वेस्ट बंगाल में है, 24 परगना के आसपास कह लो, ठीक है? तो ये ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, पहला गलत हो गया तो यानी कि बी और सी बचता हमारा। और ये है इनाम गाँव, ये महाराष्ट्र में ही है, और ये कैलकोलिथिक साइट भी है। और मानगाड़ू, ये मानगाड़ू क्या है ना, चेन्नई में भी है, पर यहाँ पे केरला वाला पूछा गया क्योंकि मेगालिथिक साइट यहीं पे ही है। तो 2 एंड 3 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा।
हंडम, ये आंध्र प्रदेश में तो है, बट रॉक कट केव श्राइन की जगह यहाँ पे बुद्धिस्ट वाली चीजें हैं। ठीक है, 36 की बात करते हैं। विच आर द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मेडिवल इंडिया गिव परमिशन टू द पोर्टुगीज टू बिल्ड अ फोर्ट एट भटकाल। ये कृष्णदेवराय, ये मैंने कल ही वीडियो रात में बनाया था जिसमें बोला था कि अगर विजयनगर पे आता है और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कृष्णदेवराय आप मार्क कर दीजिएगा। 37 को हम देखते हैं, विच ऑफ द विद रेफरेंस टू द रेवेन्यू कलेक्शन बाय द कॉर्नवालिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये रॉयतवारी और परमानेंट तो अक्सर आता है, आपने पढ़ा होगा, हलवा सा क्वेश्चन था। एक अच्छा, अंडर द रॉयतवारी सेटलमेंट ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन द पीजेंट्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रेवेन्यू पेमेंट इन केस ऑफ बैड हार्वेस्ट एंड नेचर। अगर ऐसा कर देते तो लगानी क्यों बनती? तो ये तो कुछ ऐसा था ही नहीं कि कोई रिलैक्सेशन देनी है। अंडर द रेवेन्यू परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में ज़मींदारी फेल्ड टू पे हिज रेवेन्यू टू द स्टेट ऑन और बिफोर द फिक्स्ड डेट, ही वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ज़मींदारी। तो हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, तो बी हो जाएगा। अब 38 है। अब ये कहने को टफ हो सकता है और वैसे तो बड़ा ही हलवा क्वेश्चन है। देयर आर नो पैराबल्स इन द उपनिषद। ऐसा हो सकता है कि कोई कहावतें ना हो, कोई सेयिंग्स ना हो, तो ये ईज़िली आप एलिमिनेट करो। उपनिषद तो पता ही है ना, पुराण से पहले आए हैं। ठीक है, तो हमारा बी हो जाएगा। अब 39 की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल। ये बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रेन काउंसिल का मेंबर है, क्यों नहीं भाई, अब इतना ग्रेन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ग्रेन काउंसिल का मेंबर तो ऑब्वियस सी बात है, हम गेस भी कर सकते हैं कि हम होंगे ही। अ कंट्री नीड टू बी मेंबर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको मेंबर होना पड़ेगा तभी। अच्छा, इस काउंसिल का नाम ना पहले इंटरनेशनल वीट काउंसिल था। ये अराउंड 1949 के आसपास आई थी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज़ द लेटेस्ट इंक्लूजन ऑफ द इंटेलिजिबल। ये मैंने हम लोगों ने क्या है टेलीग्राम पे भी कवर कराया था, गरबा डांस वाला है, ईज़ी क्वेश्चन था करंट अफेयर्स का। स्टेटमेंट 1 है, देयर इज़ इंस्टेबिलिटी इन वर्सिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन साहेल रीजन। तो साहेल रीजन में जो जैसे कैमरून हो गया है, नाइजर हो गया, ये सब सेनेगल हो गया, ये सब कंट्रीज़ आती है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलिट्री टेकओवर या कू वगैरह होता ही रहता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट अब आपका सही होगा और पहला स्टेटमेंट दूसरों को बता भी रहा है। ठीक है? एक्सप्लेन भी कर रहा है बेसिकली। और 42nd देखते हैं। स्टेटमेंट 1, इंडिया डज़ नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ऐसा कुछ भी नहीं कि इंडिया इम्पोर्ट नहीं कर रहा है। इनफैक्ट दिसंबर की न्यूज़ थी, हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा भी था कि ये चीज़ 3 टाइम्स ज़्यादा हमें इम्पोर्ट होने लगा, क्योंकि जो हमने रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी उनके इम्पोर्ट पे, तो वो ड्यूटी जो हमने लगाई थी वो हमने रिमूव कर दी थी। अब इन इंडिया द लॉ प्रो पहला जब गलत है तो आपको ऐसे ही निकल आएगा, दूसरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। पर फिर भी पढ़ लेते हैं। इन इंडिया द लॉ प्रोहिबिट्स द इम्पोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो ये भी स्टेटमेंट सही है हमारा। 43rd देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है। बहुत बार आपने लक्ष्मीकांत से पढ़ ही रखा होगा। व्हाइल एनी रेज़ोल्यूशन टू द रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज़ अंडर कंसिडरेशन, ही शैल नॉट प्रिसाइड। बिल्कुल सही, ही शी शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक। नहीं, स्पीकर है तो यार बोलेगा, ऐसे सोच लो। तो बोलना अलाउड है, यानी कि 2 तो हमारा क्या है गलत हो जाएगा। तो ईज़िली हमारा 1 पे आ जाएगा। ही शी शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रेज़ोल्यूशन ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस पे तो अलाउड है, जब इक्वालिटी ऑफ वोट्स होंगे वहाँ पे नहीं अलाउड होंगे। मान लो वो टाई हो गया, तब थोड़ी ना तुम अपना वोट देके अपने आप को सेव कर लोगे। तो ईज़िली आप एलिमिनेट कर सकते थे इसको। नंबर 44 देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ बिल पेंडिंग इन द लोक सभा लैप्सेस ऑन इट्स डिसोल्यूशन। तो बिल्कुल ठीक है, बिल पास बाय द लोक सभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेस ऑन इट्स डिसोल्यूशन ऑफ द लोक सभा। तो ये भी ठीक है। अ बिल इन रिगार्ड टू व्हिच द प्रेसिडेंट हैज नोटिफाइड हिज इंटेंशन टू समन द हाउस टू अ जॉइंट सिटिंग लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोक सभा। नहीं, तो ये नहीं होगा, ये लैप्स नहीं करेगा, तो तीसरा वाला हमारा स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा 44 का बी। With reference to the Parliament of India, consider the following statement: prorogation of a house by the President of India does not require the advice। भाई एडवाइस तो चाहिए होगी, इमरजेंसी में यही तो इशू हुआ था, तो एडवाइस की रिक्वायरमेंट होगी। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। प्रोरोगेशन ऑफ ए हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजर्न्ड सिने डाइन, बट देयर इज नो बार ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोरोगेटिंग। नहीं नहीं नहीं, तो ये क्वेश्चन, ये क्या कहते हैं, ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ द लोक सभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, ये भी ठीक है। बेसिकली क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन चाहिए होती है और बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी साथ में रहता ही है एक तरीके से। तो ये हमारा हो जाएगा 45 का सी। अब 46 देख लेते हैं स्टेटमेंट। द यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली। द यूरोपियन ठीक है, ये भी हुआ था अप्रैल के आसपास ही, पास हुआ इसी साल ही। द यूरोपियन यूनियन इंटेंड्स टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2040। नहीं, 40 नहीं है, 50 है बेसिकली। और यूपीएससी नंबर से खेलता भी है, मैंने पास्ट में भी आपको जब पीवाईक्यू कराया था उसमें बताया भी था। 40 में ये है कि 90% हमको रिड्यूस करना है 90 के लेवल से।
मतलब 1990 ईयर के लेवल से हमें 90% रिड्यूस कर देना है। तो हमारा जब ये दूसरा गलत हो जाएगा तो ईज़िली आप 46 का सी निकाल सकते हो। और 47 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रिसेंटली वेनेजुएला हैज़ अचीव्ड अ रैपिड रिकवरी। ऐसा तो कुछ भी नहीं, इकोनॉमिक क्राइसिस अभी भी है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। इन्फ्लेशन क्या, हाइपर इन्फ्लेशन है। वेनेजुएला इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिज़र्व, बिल्कुल सही है, ये 17% है वर्ल्ड का। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सेकंड स्टेटमेंट सही है तो आप पता लगा ही सकते हो कि डी हो जाएगा कि स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट। और 48 देख लेते हैं, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। अब इसमें आपने बताया टू इम्प्लीमेंट द स्कीम द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड 100% फंडिंग। अच्छा, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 100% फंडिंग मिलेगी। अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती तो क्या है, स्टेट का भी इन्वॉल्वमेंट होता। अंडर द स्कीम कैडेस्ट्रल मैप्स आर डिजिटाइज, हाँ, ये हो रहे हैं, तकरीबन आई गेस 68% के आसपास हो गए हैं। अब थर्ड का देख लेते हैं, इनिशिएटिव हैज बीन अंडरटेकन टू ट्रांसलेट द रिकॉर्ड ऑफ द राइट्स फ्रॉम लोकल, हाँ, लोकल लैंग्वेज शेड्यूल। पहले क्या है कि लोकल लैंग्वेज में होता था, अभी क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस हैं उसमें भी हो जाएगा। तो ये आपका हो गया सब कुछ, यानी कि 48 का डी हो गया। विद रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दिस स्कीम गारंटी अ मिनिमम पैकेज ऑफ एंटीनेटाल केयर, ठीक है, केयर टू द वुमेन इन द सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एंड 6 मंथ पोस्ट डिलीवरी। हाँ, ये स्टेटमेंट तो सही है, तो जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है। और अंडर द स्कीम प्रोवाइड सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइड्स फॉर सर्टेन स्पेशलिटीज कैन वॉलंटियर टू प्रोवाइड सर्विसेज नियर बाय गवर्नमेंट। तो ये भी है, प्राइवेट सेक्टर में आप वॉलंटियर करना चाहते हैं, देखो वॉलंटियर तो गवर्नमेंट नहीं मना कर देगी, ये बहुत ही जनरलाइज्ड स्टेटमेंट था ये। दोनों ही स्टेटमेंट मेरे हिसाब से सही होने चाहिए, तो इसका हो जाएगा 49 का सी। विद रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एंट्री एज 21 से 40 है। नहीं यार, ये 18 से 40 इयर्स है, तो पहला गलत हो गया, यानी कि बचा हमारा बी और सी, यानी कि दो। अब बी और सी में देखोगे तो दो तो रहेगा, मुझे तीसरा स्टेटमेंट देख लेना है। ईच सब्सक्राइबर अंडर द स्कीम शैल रिसीव अ मिनिमम पेंशन ऑफ 3000 पर मंथ आफ्टर टेकिंग, हाँ, तो ये स्टेटमेंट सही है। फैमिली पेंशन ये तो गलत ही है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 एंड 3। अच्छा, ये हो गए हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के पहले 50 क्वेश्चन। ये पार्ट 1 में हमने कवर कर दिया है। पार्ट 2 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक की। तो अगर कोई कहीं हमने कोई मिस्टेक किसी भी क्वेश्चन में कर दी हो, कोई एक्सप्लेनेशन या कुछ भी हमने गलत बताया हो आपको, तो उसके लिए अपॉलजी है पहले से ही। एंड क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, जल्दी में हम करते हैं, तो कभी-कभी कोई मिस्टेक हो जाती है, तो हम उसे रेक्टिफाई करेंगे। और एक डिटेल सॉल्यूशन भी लेके आएँगे विद फुल एक्सप्लेनेशन सभी क्वेश्चन्स का। और आई होप कि ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा और ये आपको फास्टर रिज़ॉल्यूशन मिला होगा क्वेश्चंस के और उनके सॉल्यूशंस का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन आप दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। एंड आई होप कि सभी स्टूडेंट्स का अच्छा रिजल्ट आए। एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड टू योर चैनल गुरुकुल आईएएस। थैंक यू, जय हिंद, गॉड ब्लेस एंड ब्लेस यू।